बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम 1 किलो चिकन बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इतने सिंपल तरीके से आप ये बिरयानी बना पाएंगे कि इंशाल्लाह ज़्यादा मिकदार में भी आपके लिए बिरयानी बनाना बेहद हो जाएगा आसान। इतनी यमी और सॉफ्ट इसकी बोटी तैयार होने वाली है। ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इसके लिए खुले बर्तन में आपने खुला पानी ले लेना है और उसको बॉयल होने के लिए रख देना है। इसके अंदर हमने कुछ साबुत मसाले शामिल करने हैं। 4 अदद लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 तेज़पात, 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल और 2 सब्ज़ इलायची। और ये चीज़ें हमने इसके अंदर शामिल करने के बाद इसमें नमक शामिल करना है, तकरीबन 3 चम्मच के करीब। क्योंकि 1 किलो चिकन बिरयानी है, इस लिहाज से मैंने आपको ये सारी क्वांटिटी बतानी है। अगर आप बिरयानी कम बनाना चाह रहे हैं तो आप इस क्वांटिटी को देखते हुए इसकी मिकदार कम कर दीजिएगा। 1 चम्मच हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। थोड़े से धनिया पुदीना के पत्ते और थोड़ी सी हरी मिर्ची शामिल करने के बाद पानी को बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। यहाँ पे हमने 1 किलो बासमती चावल ले लिए हैं। इसको तकरीबन आपने आधा घंटे के लिए भिगो के रख देना है। पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद इसको धो के आपने रख देना है बास्केट के अंदर ताकि सारा इसका पानी निकल जाए। और बस पानी निकाल के हमने चावल शामिल कर देने हैं उबले हुए पानी के अंदर। 1 ड्रॉप हमने इसके अंदर केवड़ा एसेंस का शामिल कर दिया है, अच्छी खुशबू के लिए और बिल्कुल बाजार जैसे टेस्ट के लिए। और साथ ही चावलों को हमने खिला खिला बनाने के लिए 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देना है। सफ़ेद सिरका नहीं है तो आप 1 चम्मच भर के नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि चावलों में फ्लेवर तो अच्छा आएगा ही, साथ ही साथ ये चावल बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। बिल्कुल ये चावलों को मेनटेन रखने के लिए सिरका या नींबू का रस बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हमने इन चावलों को तकरीबन 70% गलाना है। टाइम देख के आपने 5 से 6 मिनट के लिए इन चावलों को पका लेना है। जैसे ही एक कनी रह जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है, पानी निकाल के रख लेना है। वो पानी निकालने से पहले हमने थोड़ा सा पानी इसका 1 कप में शिफ्ट कर दिया है ताकि आगे चल के दम के वक्त हम ये बहुत ही फ्लेवरफुल सा और बहुत ही खुशबू वाला पानी इस्तेमाल कर पाएँ। और यहाँ पर चावल भी हमारे तकरीबन 60 to 70% तक डन हो चुके हैं। तो इसका पानी हम निकाल लेंगे, चावलों को अलग कर लेंगे। तो बस इतने सिंपल तरीके से आप ये 1 किलो चिकन की बिरयानी बना पाएंगे और इतनी लजीज और मज़ेदार होगी कि इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मिकदार में बिरयानी बनाना पड़ जाए तो कोई भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चावल हमने निकाल दिए हैं एक छलनी के अंदर। और अब हमने अगला स्टेप करना है, कौरमा तैयार करना है। इसके लिए हमने आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है बर्तन के अंदर। 3 अदद हमने प्याज बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज और ऑयल को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी हमने अच्छे से फ्राई करना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करने हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसके अंदर साबुत काली मिर्च शामिल कर दी है, 2 तेज़पात शामिल कर देंगे, 3 से 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद हमने सब्ज़ इलायची शामिल कर दिए हैं और 2 अदद हमने बड़ी इलायची शामिल कर दिए हैं। ये साबुत मसाले इसलिए शामिल करेंगे ताकि कौरमे के अंदर भी एक अच्छी सी खुशबू डेवलप हो सके और फ्लेवर भी आ सके। और जैसे ही मसाले साबुत हमने फ्राई किए हैं उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है चिकन हमने 1 किलो ले लिया है। चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के सूरज मिर्च पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून नमक ले लेंगे, 2 टीस्पून हमने कुछ धनिया पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून भर के ले लेंगे ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर और सारे मसाले शामिल करने के बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 3 अदद मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए, 3 अदद हरी मिर्चों को बारीक कट करके शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे बिरयानी मसाला पाउडर, 1 चम्मच इसके अंदर इमली शामिल कर देंगे और थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। भुनाई इतनी करेंगे कि सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से चिकन के अंदर आ सके। और भूनने के बाद हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन के अंदर मसालों का फ्लेवर भी आ सके और ये चिकन अच्छे तरीके से गल भी सके। तो यहाँ पे चिकन को पकाते हुए तकरीबन 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि इसके अंदर जितना भी ऑयल है ये सेपरेट हो जाए और ये पानी हल्का सा वेपोरेट हो जाए। सारा पानी हमें खुश्क नहीं करना है। 1 प्याली इसमें दही शामिल करने के बाद इसको दोबारा भून लेंगे और इस तरह हमारा ये कौरमा तैयार हो चुका है। देखें इतनी ही ग्रेवी रहनी चाहिए चिकन के अंदर। अब इस चिकन को हम उतार लेते हैं और अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या करना है, लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने से पहले हमने 1 चम्मच भर के या 2 चम्मच के देसी घी इसके अंदर शामिल करना है, जिसके वजह से इस बिरयानी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हमने जो चावल तैयार किए थे, एक लेयर हमने इसके अंदर चावलों की लगा देनी है
और थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला जो पाउडर है ना वो हमने स्प्रेड कर दिया है, तकरीबन 1 चुटकी के करीब। उसके बाद हमने इसके अंदर लेयर लगानी है टमाटर की, लीमू की और साथ ही हरी मिर्चें हैं, धनिया है, साथ ही हमने थोड़ा सा पुदीना भी इसके पत्ते धो के इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हमने पानी के स्प्रिंकल कर देने हैं और उसके बाद ये एक लेयर हमारी तैयार है। अब हमने लेयर लगा देनी है कौरमा की। कौरमा की लेयर लगाने के बाद दोबारा से हमें वही स्टेप रिपीट करना होगा, यानी कि इसके ऊपर सेम वैसे ही हम लेयर लगा देंगे चावलों की। टमाटर, लीमू, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना और साथ ही गरम मसाला स्प्रेड कर देंगे। तो इसी तरह बस आपसे हम बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो आपने भी इन्हीं सारे ट्रिक्स के साथ, इन्हीं सारे टिप्स के साथ और सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए बिरयानी तैयार करनी है। इंशाल्लाह कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये बिरयानी आपने घर में तैयार की है। इतनी लजीज, इतनी खुशबूदार ये बिरयानी तैयार होगी कि रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटलों को भी पीछे छोड़ जाएगा इसका फ्लेवर और टेस्ट, जब आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोबारा से एक और लेयर लगा दी है। 3 लेयर्स हमने लगाई हैं चावलों की, 2 लेयर्स लगा दी हैं चिकन की और बस अब हमने थोड़ा सा पानी और स्प्रिंकल किया है, वही पानी जो हमने निकाल के रखा था चावलों के उबाल का, और ढक्कन को कवर कर दिया है कपड़े की मदद से। इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे ताकि अच्छी सी स्टीम इसके अंदर बन पाए। पहले 10 मिनट हमने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, उसके बाद इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट के लिए और जैसे ही 15 मिनट गुजरेंगे हमने कपड़ा उठाना है, यानी कि ढक्कन उठाना है और इसके अंदर शामिल कर देना है फूड कलर। यहाँ पे मैं 2 तरह का फूड कलर ले रही हूँ, येलो फूड कलर और रेड फूड कलर। तो आप ये जगह जगह पे इसको स्प्रिंकल कर दें। इससे क्या होगा कि ये फूड कलर फैलेगा नहीं, जिन चावलों के ऊपर ये कलर आना होगा ना उन्हीं चावलों पे आएगा, इसलिए आपने दम लगाने के 15 मिनट बाद फूड कलर शामिल करना है और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दोबारा हम इसको दम पे रखेंगे और इससे हमारी बहुत ही खिली खिली सी लजीज, खुशबूदार और मज़ेदार बिरयानी तैयार हो चुकी है। बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बेहद पसंद आने वाली है। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, पार्टी या फंक्शन पे अरेंज कीजिए, इंशाल्लाह जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा और तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएगा। अब आपके लिए ज़्यादा मिकदार में बिरयानी बनाना भी हो गया है बेहद आसान और अब आपको कोई भी टेंशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 1 किलो बिरयानी बनाएं या 2 किलो बनाएं, 2 किलो बनानी हो तो ये सारी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। देखने में जितनी लजीज बनी है, खाने में उतनी ही लाजवाब बनी है। तो ये लीजिए, बस ढेर सारी बिरयानी हमने कितने अच्छे तरीके से और सिंपल तरीके से तैयार कर ली है। हर दाना खिला खिला बना है, ना ही चावल स्टिकी हुए हैं, ना बैठे हैं, ना ही कच्चे बने हैं। इसको आप इंजॉय कीजिए रायता के साथ और इसकी बोटी भी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। इतनी सॉफ्ट और यमी बनी है और अंदर तक जूसी तैयार हुई है। ये देखिए, आ गया ना मुंह में पानी। तो इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।